सोचिए कैसा होगा अगर कोई जहाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए उड़े और बीच आसमान में ही गायब हो जाए। गायब ऐसा हो जाए कि दोबारा कभी उसके बारे में कोई जानकारी ही ना मिले। यहाँ तक कि उसकी क्रैश होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि आज तक अमेरिका को उसका मलबा भी नहीं मिला। हालांकि इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि उस फ्लाइट ने अपने गायब होने के करीब 30 साल बाद एक दूसरे देश में लैंड किया और लैंड के महज कुछ ही देर बाद टेक ऑफ कर हवा में गायब हो गया। यह कहानी है अमेरिका की फ्लाइट 914 की। यह हवाई जहाज 2 जुलाई 1955 को अमेरिका के न्यूयॉर्क हवाई अड्डे से मायामी के लिए उड़ान भरता है। इस हवाई जहाज में कुल 57 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। यह हवाई जहाज अमेरिका के न्यूयॉर्क से उड़ा तो जरूर था, लेकिन कभी भी मायामी नहीं पहुंचा। यह बीच रास्ते में ही हवा में कहीं गायब हो गया, जिसका सुराग आज तक अमेरिका को नहीं मिल पाया। इस घटना का मुख्य सबूत जहाज के पायलट और कंट्रोल टावर के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग है। कंट्रोल टावर के वर्कर्स का कहना था कि उन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। 9 मार्च 1985 का दिन और वेनेजुएला के काराकास एयरपोर्ट पर कंट्रोल रूम को अपने रडार पर एक फ्लाइट नजर आई। उन्होंने उससे संपर्क किया और पायलट से उसका नाम पूछा तो उसने कहा, हम कहाँ हैं? पायलट की आवाज़ बड़ी घबराहट और परेशानी भरी लग रही थी। पायलट ने फिर कहा कि यह फ्लाइट नंबर 914 है और इसमें 57 यात्री सवार हैं और हम न्यूयॉर्क से मायामी जा रहे हैं। यह सुनते ही कंट्रोल रूम में सभी कर्मचारियों के होश उड़ गए, क्योंकि मायामी काराकास वेनेजुएला से 1200 मील दूर था। कंट्रोल रूम ने पायलट को बताया कि आप शायद रास्ता भटक गए हैं। फिर प्लेन से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर प्लेन से कोई जवाब न मिलने पर कंट्रोल रूम ने विमान को मुसीबत में जानकर एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति दे दी और विमान रनवे पर उतर गया। कंट्रोल रूम के कर्मचारियों ने देखा कि यह बहुत अजीब और पुराने मॉडल का विमान था। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पायलट ने कंट्रोल रूम को बताया कि यह फ्लाइट 914 1955 में मियामी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 9:55 पर लैंड होनी थी। पायलट की यह बात सुनकर कंट्रोल रूम के कर्मचारी भौचक के रह गए। ग्राउंड स्टाफ ने पायलट को बताया कि यह साल 1985 है। यह सुनते ही पायलट ने गहरी सांस ली और उसके मुंह से बस इतना ही निकला, ओह माय गॉड। यात्रियों के चेहरों से लगता था जैसे उन्हें किसी चीज़ का एहसास ही नहीं हो। उन्हें तो ऐसा ही लग रहा था कि उन्होंने मायामी में लैंड किया है और वे 1955 में ही हैं। जब ग्राउंड स्टाफ ने प्लेन के पास जाने की कोशिश की तो पायलट ने मना कर दिया और कहा कि हमारे पास मत आओ। पायलट ने प्लेन को स्टार्ट किया और दोबारा उड़ा लिया। इस रहस्यमय विमान के बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जानकार बताते हैं कि ये कोई अलौकिक घटना थी या विमान टाइम ट्रेवल में फंसकर 1955 से 1985 में आ गया था। और रहस्यमय बात यह थी कि यात्री जिस अवस्था में गायब हुए उसी अवस्था में मिले। समय के 30 साल बीतने का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा, जिसमें व्यक्ति समय में आगे या पीछे जा सकता है, इस पर विश्वास करना मुश्किल है। पर हाल ही कुछ समय में वैज्ञानिकों के सामने इस तरह की घटनाएं आई है जिन्होंने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार समय सभी जगह एक ही गति से नहीं चलता, कहीं धीमा तो कहीं तेज हो सकता है। संभव है कि यह विमान भी ऐसे ही किसी समय यात्रा में फंस गया हो, जिसमें 3 घंटे की दूरी 30 साल में पूरी की और उन्हें समय का पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।